अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग इस्लामियात के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस तमाम बुक्स में कर सकते हैं। केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, उर्दू, पाक स्टडी, आप तमाम पेपर्स में इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं हर पेपर के अलहदा से अपलोड कर रही हूँ, अलग से हर क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए, आपको हर सब्जेक्ट के हर क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन मिल जाए। तो अगर आप लोगों ने मेरी उर्दू की वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने उर्दू की मैट्रिक लेवल पे तमाम पेपर की प्रेजेंटेशन बताई है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने उर्दू की राइटिंग नहीं सीखी, आप लोगों को कट मार्क से लिखना नहीं आता या आपकी राइटिंग गंदी है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने उर्दू की राइटिंग सिखाई है, कट मार्के के साथ भी और कट मार्के के बगैर भी। तो सबसे पहले आपने इस्लामियात की हेडिंग दे देनी है। उसके बाद आप लोगों का हिस्सा अव्वल जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, तो आपने हिस्सा अव्वल की हेडिंग दे देनी है और 2 लाइन स्किप करके आप लोगों ने मुझसे सवालात के जवाबात की हेडिंग दे देनी है, या फिर आप लोग खाली मुझसे सवालात की भी हेडिंग दे सकते हैं। तो आप लोगों ने ये तमाम हेडिंग 605 कट मार्कर से देनी है। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के चूँकि 2 पार्ट होते हैं, तो आप फर्स्ट पार्ट की हेडिंग दीजिए और फिर 604 कट मार्कर से आप फर्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग देकर आप लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। याद रखिए, आपने कभी भी क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखना, आपने उसको हेडिंग की फॉर्म में लिखना है। ये मैं तमाम सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। आपने तमाम सब्जेक्ट्स में हेडिंग ही देनी है, आपने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना। पूरा क्वेश्चन आप इस सूरत में लिख सकते हैं कि आपको उसकी कोई हेडिंग नहीं मिल रही तो आप फिर फुल क्वेश्चन लिखिए, अदरवाइज़ आप उसकी हेडिंग ही बनाइए। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने कभी भी सब हेडिंग्स देते वक्त या फिर क्वेश्चन लिखते वक्त या अहम अल्फाज को वाज़ेह करते वक्त, अहम अल्फाज को बोल्ड करते वक्त आप लोगों ने कभी भी 605 कट मार्कर यूज़ नहीं करना। उसका रीज़न क्या है कि 605 कट मार्कर यूज़ करने से आपकी मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और अहम अल्फाज में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, क्योंकि आपने हर जगह पर 605 ही यूज़ किया होता है। ठीक है, आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि 605 कट मार्कर का कट चूँकि बड़ा होता है, इस वजह से आपकी राइटिंग बड़ी हो जाती है। जब आप 605 कट मार्कर से लिखते हैं तो बहुत एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा करने के लिए आपने 605 कट मार्कर का यूज़ किया है, आपने बड़ा लिखा है सिर्फ अपनी लेंथ ज़्यादा करने के लिए क्वेश्चन की, तो वो आपके मार्क्स कट भी कर सकता है। आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। और एक अहम गलती जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, वो हर क्वेश्चन के बाद एक अंडरलाइन करते हैं। हर क्वेश्चन के बाद अंडरलाइन हर क्वेश्चन को करते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है। आप लोगों ने जब आपका एक पार्ट, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों ने सिर्फ तब अंडरलाइन करना है, तब एंडिंग लाइन लगानी है। ठीक है, आप लोगों ने हर क्वेश्चन के बाद एंडिंग लाइन नहीं लगानी। जैसे अब आपका इस्लामियात में फ़र्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा तो फिर आप एंडिंग लाइन लगाएंगे, हर क्वेश्चन के बाद एंडिंग लाइन नहीं लगाएंगे। और आपने कभी भी क्वेश्चन को अंडरलाइन नहीं करना। सिर्फ आप लोगों ने जो सब्जेक्ट की हेडिंग है उसको एक मरतबा अंडरलाइन करना है, हिस्से की हेडिंग को एक मरतबा, क्वेश्चन नंबर को यानी कि एक मरतबा अंडरलाइन करना है, अहम हेडिंग को 2 मरतबा अंडरलाइन करना है यानी कि क्वेश्चन की हेडिंग को आपने 2 मरतबा अंडरलाइन करना है। और लास्ट पे जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपने तब अंडरलाइन करना है। ठीक है, जब आप लोगों का एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, आप लोगों ने तब अंडरलाइन करना है। हर शॉर्ट क्वेश्चन को करने के बाद आपने अंडरलाइन नहीं करना, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और इसके बाद आपका पेपर भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये थी कुछ टिप्स, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।